अनुग्रह से हम सब आए और प्रभु के द्वारा आराधना का संदेश सुना और आराधना भी चढ़ाई। अभी गंभीर समय है, ये सबके लिए नहीं है। हम देख सकते हैं वो मेज के समय जब भी पढ़ते हैं, मत्ती 26 के पढ़ते हैं। मत्ती 23 तक तो प्रभु लोगों के साथ भीड़ में बात करते रहते हैं। अब 25 24 जब अध्याय देखेंगे तो ओनली डिसाइपल के साथ, चुने हुए लोगों के साथ प्रभु बात करते हैं। और वो दास लोगों ने पूछते हैं, अपोस्तल पूछते हैं, प्रभु जी ये जो आपको पता है दृष्टांत क्या होने वाली है, कैसा होने वाली है, तो बताते हैं। बहुत पवित्र और गंभीर समय है, प्रभु उनका शेयर करता है। तो हम अक्सर पढ़ते हैं, पहले कुरिन्थियों 11 का 23 पढ़ेंगे। फॉर आई हैव क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वा गया रोटी ली, ये बात पौल अपोस्तल को प्रभु ने बताई। क्योंकि जब पौल अपोस्तल अपोस्तल में नहीं था, प्रभु ने वो जो मेज लगाए थे, लास्ट जो सप्पर दिया था, तब पौल अपोस्तल नहीं था। उसके बाद मगर ये जो वचन लिखा है पहला कुरिन्थियों 4 गॉस्पल के पहले लिखा गया है, तो उसको ये बात प्रभु ने बताई। तो प्रभु भी बताई हुई बात को ऊपर हमें अमल करना बहुत जरूरी है। हम एक बार देख सकते हैं, हम इसमें चलेंगे तो ये एक्सोडस चैप्टर में, एक्सोडस चैप्टर 39 40 आप लेते हैं, एक्सोडस 39 और 40। उसमें कम से कम 18 बार ऐसा लिखा रहता है निर्गमन का। 39 और 40 आप देखेंगे चैप्टर, उसमें आप देखेंगे कम से कम 18 बार ऐसा लिखा है, लॉर्ड से, लॉर्ड से। मैं 10 आयत पढ़ रहा हूँ। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग। एक मिनट, एक्सोडस 39 और 10। और उन्होंने उसमें 4 बांदी मनी लगे। पहला बांदी निर्गमन 39 का पहला पढ़ रहा हूँ, पहला आयत। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी, ऐसे शब्द, ऐसे वचन आपका इन दोनों चैप्टर में कम से कम 18 बार मिलेंगे। मगर वो 40 का 16 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है निर्गमन का 40 का 16, और मूसा ने जो जो आज्ञा यहोवा ने उसकी दी थी उसी के अनुसार किया। जैसा महाराज में देख रहे थे, जो जो परमेश्वर का उस वेदी पर वो आग जलते रहने चाहिए थी, है ना। वेदी पर आग लगातार जलते रहे, वो कभी बुझ ना पाए। जैसा भाई आराधना से प्रभु ने हम सबको उबारा, ऐसा हम देखेंगे तो निर्गमन 40 में 16 में लिखा है, जैसे जैसे प्रभु ने उन्हें बताया था वो सारा उसने करके दिया। तो ये हमारा अनिवार्य है। ये पौल अपोस्तल के भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया, ये मेज को हमें पालन करना, ये प्रभु का आज्ञा है। तब पौल अपोस्तल ने कहा, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैं तुम्हें भी पहुंचा दी। जिस साथ प्रभु यीशु मसीह ने पकड़वाया उसने रोटी ली। तो ये प्रभु का दिया हुआ एक नियम है, उन्हें हमें पवित्रता से, गंभीरता से हमें उसको पालन करना है। आराधना तो हर कोई कर ले सकता है, मगर इस मेज में पालन शामिल होने के लिए एक योग्यता चाहिए। अब उस 11 चैप्टर में चलेंगे, उसमें 3 बातें लिखी है। 11 का 27 पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 11 का 27।
इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसकी कटोरे से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। क्या लिखा है? And therefore, whoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. तो अनवर्दी इंसान तो सारे अनवर्दी हैं, प्रभु यीशु को छोड़ के। हम सब गुनहगार थे, प्रभु के नजदीक आ नहीं सकते थे, प्रभु ने हमें दया से अपनाया। तो इंसान के अनवर्दी की नहीं बात हो रही है, अनवर्दी मैनर। अब वो मत्ती 26 में आप देखेंगे तो प्रभु ने एक बहुत बड़ा कमरे में मेज लगाई, अपने 12 चेलों को बिठाया वहां पर, और 12 चेले बैठे हैं। तो प्रभु एक तसला में पानी लेकर अपनी कमर में कपड़ा बांधकर एक एक को पाँव को धो के साफ कर रहा है। वहां पर वो जुदास भी रहता है। उन किसी को ये नहीं पता ऐसा कोई काम होने वाला है। वो तो मेज तोड़ने के लिए पास ओवर फंसा तो 8 साल करते हैं, वो सोचा आज भी होगा। पिछले साल भी मसीह थे उनके साथ, उससे पहले भी मसीह थे, उसने रोटी तोड़ी खाया। उसी दिन ऐसा कुछ होगा किसी के मन में नहीं था। वो जो लास्ट फंसा था प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु ने उन सबको पाँव धोने शुरू किया। वह यूदास भी था। तो आपसे जो प्रभु का मेज में भाग लेने के लिए जो चुना हुआ, उसी में से भी एक शैतान का बिका हुआ बंदा था। उसके पाँव प्रभु धो रहा है, तभी उसका अंदर कन्विक्शन नहीं हो रहा। अब हम पतरस को देखते हैं, पतरस प्रभु को 3 बार इनकार किया। तो एक अंडर प्रेशर, दुनिया के दबाव में, लोगों के डर में, जैसा हम भी अपने जीवन में कभी गुस्सा कर लेते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं, ये अनुमति मोर नहीं है। मगर वहां पर दिल इतनी कठोर करके वहां बैठा है, उसके मन में है मैं 1-2 घंटे के बाद जाकर इसी मसीह को मैं पकड़वाना वाला हूँ, इसी मसीह को मैं धोखा देने वाला। तो मन में ठान के बैठा है। प्रभु उसके पाँव धो रहा है, तभी उसका मन नहीं बिगड़ रहा कि उसने प्लानिंग कर रखी है। तो ऐसे कुछ हमारे मन में है, हमने कुछ सोचा आने वाला सप्ताह में ऐसा कुछ प्लान करने जा रहे हैं जो प्रभु के योग्य नहीं है, प्रभु के अनुसार नहीं है, प्रभु के जीवन के योग्य नहीं है। फिर भी अगर हमने अपने मन में प्लान कर रखा है, फिर भी इस मेज में हम शामिल हो रहे हैं, उसको कहते हैं अनवर्दी मैनर, अनुचित रीति से इस मेज में भाग लेना। तो वो हमें कतई नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ है, प्रभु से माफी मांग के अपने रास्ता मोड़ना चाहिए। दूसरा, मत्ती 26 को और 28 देखेंगे। मत्ती 26 का 28, 26-28, उसमें लिखा है, प्रभु कहता है दिस इज माई ब्लड ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, न्यू कवेनेंट विच इज सेट फॉर मेनी फॉर द रिमिशन ऑफ सिन। पहले बात प्रभु बता रहा है उन लोगों का 3 साल जो उसने पसगा थोड़े का रोटी खाई थी, इस बात बता रहा है ये मेरा वाचा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों के समान निमित्त बहाया जाता है। ए न्यू कवेनेंट। तो न्यू कवेनेंट प्रभु यीशु मसीह उन्हें दे रहा है। एक ओल्ड कवेनेंट था जो मूसा ने दिया हुआ है। आज हम पढ़ रहे थे लेविटिकस में, ये यदि कोई प्रभु का भेंट चढ़ाना चाहता है तो बकरी लेके आए, वो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, उसको उस पर बलि चढ़ाएं। तो ये था प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने लहू से कह रहा है ये मेरा नया वाचा है, तुम लोगों के साथ बांधा जाता है। वो जो पुराना वाचा तो सबने बोला हम पालन करेंगे पालन करेंगे, मगर वो फ्लॉप हो गए। हम पढ़ेंगे उसका निर्गमन 24 के साथ, एक्सोडस 24-27, निर्गमन 24 के साथ। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। सबने सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर वो कर नहीं पाए। तो ये प्रभु यीशु मसीह का नया जो कवेनेंट है, जो उसके लहू से प्रभु अपने आप को स्वयं बलि होकर जो हमारे लिए दी है, जो कप जो हम लेते हैं, वो हमारा जो नया वाचा है, इसी में जब हम बंधन में आ जाते हैं, फिर जरूर हमें उस पुरानी पाप में नहीं जा सकते हैं।
तो प्रभु की योजना है, नहीं जाना चाहिए, ये हमारी अपने तरफ से ये होना चाहिए, अपने तरफ से ये एक्सपर्ट होना चाहिए। मैं प्रभु का उस नया वाचा में भी शामिल होकर फिर वो पुराना जैसे मैं हार ना जाऊं, प्रभु के सामने अरवा जीवन ना बिताऊं, है ना। तो एक हमने दो चीज देखा है, एक तो नया वाचा और पुराना वाचा। एक देखा अनवर्दी, मतलब अनवर्दी रीति से जो हम इसमें शामिल नहीं होना है। इन दो चीज को हमें याद करते हुए इसमें जाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने चुने हुए लोगों को ये आदर दिया है, क्लोज बंदे को दिया है, उसी में हमें भी चाहता है जो कि प्रभु यीशु मसीह के नाम लेता है वो प्रभु यीशु मसीह के उस मेज में शामिल होना चाहिए, उस लहू से धोना चाहिए, अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा नाम प्रभु का होगी, हमारे जीवन में आशीष आएगी। पहले कुरिन्थियों को 16 का 10 लिखा है, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 16। पहले कुरिन्थियों 10 को 16, ये ब्लेसिंग है। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसमें हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? ये लिखा ना धन्यवाद का कटोरा जिसे हम धन्यवाद करते हैं, ये मसीह के सहभागिता है। मैं इसमें लिखा है ये कप ऑफ ब्लेसिंग है। हम प्रभु को भाग्य मानकर प्रभु की इच्छा के अनुसार उस नया कवनन के साथ जो दया से अनुग्रह से जो हमें मिली है, हमें अद्भुत बुलावा जो मिली है, उसके अनुसार हम जीवन को सही रख के चलेंगे। जो अब इस मेज में हम शामिल होंगे वो हमारे लिए एक आशीष का कारण बनेगा। जब इसी में अगर हम इग्नोरेंस रहेंगे, इसको हम नजरअंदाज करेंगे, इसको कम आंकेंगे, तो हमारे लिए वो ब्लेसिंग के उल्टा हमारे ऊपर पड़ जाएगी। तो इस गंभीर समय में जब इसमें हम आते हैं तो हमें जैसे बार बार कहा जाता है, अपने आप को स्मरण करो ये, और रिमेम्बर रिमेम्बर रिमेम्बर। हम क्या रिमेम्बर करते हैं? मसीह मेरे लिए जगत में आया, मसीह मुझ पापी का जो एक पुरानी मनुष्य को क्रूस में चढ़ा दिया, वो मसीह दोबारा आने वाला है। इन तीनों बातों का इमेज हमें बताता है, तो हमें याद रखना है। ये सप्ताह ब सप्ताह इसलिए किया जाता है, हम भुलक्कड़ है, हम भूल जाते हैं। सच्ची बात को तो हम ज्यादा भूल जाते हैं, बुरी बात को याद रखते हैं। इसलिए बार बार प्रभु जब भी हम इकट्ठे रहते हैं, प्रभु हमें याद दिलाता है, तुम पापी था, तुम्हें मैंने बचाया, तुम्हें ये पवित्रता में लाया, तुम्हें ये जीवन दिया, तुम याद करो याद करो याद करो करके। तो हम इस बात को याद करते हुए प्रभु के योग्य चाल चलें। एक वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे, दूसरे तिमोथी 2 का 19, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19, सब मिलकर पढ़ेंगे, फिर हम इस मेज में शामिल होंगे। दूसरा तिमोथी 2 का 19। दूसरा तिमोथी 2 का 19। तो भी तो भी परमेश्वर की पक्की नींव भली रहती नींव है, बनी और रहती है, छाप लगी है, उस पर प्रभु ये अपनों को छाप लगी पहचानता है कि प्रभु अपनों को पहचानता है, हमसे बचा और रहे। जो कि प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। तो ये हम समझे, प्रभु अपनों को जान पहचानता है, प्रभु जिस जिसको चुना है वो पहचानता है। तो हमारे कर्तव्य है हम कोई ऐसा काम ना करें, अधर्म से बचा रहें, प्रभु के योग्य चाल चलें। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रभु में इसके लिए धन्यवाद देंगे।